बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद इस्लाम। इस वक्त बांग्लादेश आग और शोलों की लपेट में है। एक बहुत बड़ी साजिश बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हुई है, जिसको भांपना ज़रूरी है कि ये साजिश कहाँ से शुरू हुई थी, इस साजिश के क्या मुहरकात हैं, कौन लोग हैं जो मंदिरों को जला रहे हैं और हिंदुओं के घर भी महफूज नहीं रहे, ये साजिश कहाँ से है, इसके ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि हम बांग्लादेश के हवाले से बात करें, कश्मीर में जो सूरत हाल पैदा कर दी गई है मोदी सरकार की तरफ से, उसको देखना इंतहाई ज़रूरी है। मोदी सरकार ने एक भयानक साजिश मकबूजा कश्मीर में शुरू की है, तो उसके ताने बाने बांग्लादेश में भी मिला दिए हैं, ताकि हिंदू कम्युनिटी को पूरी दुनिया के सामने मजलूम कम्युनिटी पेश किया जाए और मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जाए और इसके तमाम जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पर डाली जाए। नाजरीन, जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में गैर मकामी लोग हैं, उनको वहाँ से निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहाँ आतंकवादी जो हैं वो गैर मकामी लोगों को, जिनमें बिहारी हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। नाजरीन, अगर मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की हालत ज़ार देखी जाए तो कई सालों से, कई दहाइयों से मकबूजा कश्मीर के मुसलमान जुल्म सितम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो अब की लहर है, वहाँ नौजवानों को घरों से गिरफ़्तार किया जा रहा है और गिरफ़्तार करके जाली मुकाबलों में उनको कत्ल किया जा रहा है। नाज़रीन, मोदी सरकार की ये भयानक पिक्चर जो है वो बांग्लादेश तक पहुँच गई है। बांग्लादेश में जो है इस वक्त फसादात फूटे हुए हैं। असल मुहर्रक क्या हैं, असल ज़िम्मेदारान कौन हैं? जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं बांग्लादेश से, उनके मुताबिक जो है वो दुर्गा पूजा का त्यौहार बांग्लादेश में हर साल मनाया जाता है। 1 करोड़ 20 लाख हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं और अपनी ज़िंदगियां गुजारते हैं और बड़े खुशहाल भी हैं, मुसलमानों के साथ उधर रह रहे हैं, सारा साल रहते हैं, कोई उनको परेशानी नहीं होती। लेकिन इस जो त्यौहार पर बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में 2 हिंदू पंडितों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने दुर्गा पूजा त्यौहार से पहले कुरान पाक की नाउज़ बिल्लाह बेहुरमती की है। और जब इस बात का इल्म बांग्लादेश के मुसलमानों को होता है तो उनके जज्बात जो हैं वो मजरूह होते हैं और उनमें गमो गुस्सा की लहर दौड़ जाती है और ये सूरत हाल पैदा हो जाती है कि पहले तो मुसलमान जो हैं वो एहतजाज करते हैं कि इन ज़िम्मेदारान पंडितों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन जब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई में डिले होता है, उनको पकड़ा नहीं जाता, तो मुसलमान मुजाहरे करते हैं, जुलूस निकालते हैं, क्योंकि उन हिंदू पंडितों ने मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए हैं और वो कुरान पाक की बेहुरमती जैसे मकरूह फ़ेल में मुलव्वस पाए गए हैं। तो इस दौरान जो है वो मुसलमानों और हिंदुओं में कई जगह क्लैशेस हुए और वो क्लैशेस जो हैं वो सूरत हाल ये इख्तियार कर गए कि मंदिर जो हैं वो भी नज़र आतिश हुए और इस तरह जो है वो कई लोग ज़ख्मी हुए, कईयों की हलाकतें हो गई। ये सूरत हाल पैदा की गई है। इसके पीछे क्या साजिश है, वो कौन से हाथ हैं जो बांग्लादेश की तरक्की को जो है वो समझते हैं कि बांग्लादेश को तरक्की नहीं करनी चाहिए। वो समझते हैं कि अगर मुसलमान तरक्की करेंगे, चूँकि बांग्लादेश बुनियादी तौर पर मुसलमानों का मुल्क है, तो उनके नज़दीक अगर मुसलमान तरक्की कर गए तो उनके लिए इंतहाई परेशानी का बायस है।
तो नाजरीन, ये साजिश जो है वो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने पकड़ी है। उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने कौन से हालात बयान किए हैं। उनका कहना है कि 1975 में बांग्लादेश में खून रेज़ी हुई, बेशुमार जानें गई, तो अवाम को 1975 की खून रेज़ी को मद्देनज़र रखना होगा। 1975 की सूरत हाल बांग्लादेश में कुछ और थी। बांग्लादेश की उस वक़्त तरक्की की सूरत हाल जो है वो इंतहाई लो दर्जे पे थी, इंतहाई गरीब तरीन मुल्क था। और अब 2021 में बांग्लादेश बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक पिछले 10 साल में बांग्लादेश ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की है और गुर्बत में बहुत ज़्यादा कमी आई है। और बंगाली मईशत इस वक्त दुनिया की सबसे तेज़ तरीन बढ़ती हुई मईशतों में शामिल है। बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स की तैयारी और बरामद करने वाला बड़ा मुल्क बन चुका है। 2021 में इसकी शरह नमू 6.4 हो गई है। कारोबारी हालात बेहतरीन सतह पर आ चुके हैं। 1991 में गुर्बत की 43.5 सतह थी, जो कि 2016 के अदादोशुमार के मुताबिक 14.3% हो गई है। नाज़रीन, ये वो हालात हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त कारोबारी सूरत हाल इंतहाई बेहतरीन है। वहाँ इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस वक्त रेडीमेड गारमेंट्स में बांग्लादेश दुनिया के चंद ममालिक में शामिल है जिनकी बरामदात इंतहाई सतह पर हैं। ये मामलात ऐसे हैं जो कि किसी तरह भी मोदी सरकार को नहीं बाते, चूँकि बांग्लादेश पर कैपिटा इनकम भी जो है वो इस वक्त इंडिया के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा है। मोदी सरकार ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। पहले तो कश्मीर में जो गैर मुकामी लोग हैं, जिनमें बिहारी हैं, उनको इन्होंने खुद टारगेट करवाया और उसका इल्ज़ाम जो है वहाँ कश्मीरियों पर लगाकर कश्मीरी नौजवान को घरों से उठाया और अब तक कई कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में ये मार चुके हैं। और इसका इल्ज़ामात पाकिस्तान पर भी लगाए जा रहे हैं। आतंक का जो सारा खेल है, जिसको ये दहशतगर्दी जो है उसको ये मोदी सरकार आतंक का नाम देती है। आतंक का जो खेल है वो मोदी सरकार तो खुद खेल रही है। दुनिया के सामने बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीरियों को जो है ये दहशतगर्द कह रहे हैं। उधर बांग्लादेश में इन्होंने जो है वो खून का खेल शुरू कर दिया है और जानबूझकर वो सारे मामलात एक साजिश के तहत इन्होंने करवाए हैं। जैसा कि हसीना वाजिद बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने इस बात का इजहार कर दिया है। उन्होंने जो है वो मुकामी मीडिया को जो है वो बताया है कि किस तरह एक साजिश जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ की गई है। हालांकि बांग्लादेश के हालात बड़े ही नॉर्मल चल रहे हैं। किसी किस्म की कोई उधर सूरत हाल जो है वो लड़ाई वाली या फसादात वाली है ही नहीं थी। यकदम पूजा दुर्गा के त्यौहार पर जो सूरत हाल पैदा की गई उसकी सीधी कड़ी मोदी सरकार से मिलती है, ताकि एक तीर से दो शिकार किए जाएं। उधर कश्मीरियों को दहशतगर्द करार दिलवाया जाए, दूसरी तरफ बांग्लादेश के मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिलवाकर बैनुल-अक़वामी सतह पर उनका इमेज ख़राब किया जाए और उनकी जो तरक्की है उसकी राह में रोड़े अटकाए जाएं। ये नाज़रीन जो साजिश हुई है, और मोदी सरकार इस वक्त एक बड़ी अजीब भयानक पिक्चर मज़ीद बनाने जा रहा है। 4 मुल्कों ने मिलकर, जिनमें अमेरिका, इसराइल, भारत और यूएई को शामिल किया गया है धोखे से, कि वो आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक जो है वो क्वाड स्क्वाड बनाने जा रहे हैं और उसके हवाले से भी मीटिंग्स जो है इनकी शुरू हो गई हैं। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि मोदी सरकार जो कि खुद बहुत बड़ी दहशतगर्द है और दहशतगर्दों के साथ है, दहशतगर्दी को प्रमोट करती है, जैसे कि बांग्लादेश में करवाया, जैसा कि मकबूजा कश्मीर में करवा रही है, जैसा कि असम के जो मामलात हैं उनको ख़राब किया है। आरएसएस जो है उसको इन्होंने तरतीब दिया है। हिंदुत्व को जदीद जो शक्ल इसकी आरएसएस की है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इस सारे खेल के पीछे मोदी सरकार का भयानक और मकरूह चेहरा है नाजरीन, और ये चेहरा जो है वो मुसलमानों
के लिए दिन ब दिन जो है वो अज़ियतनाक होता जा रहा है। मुसलमान हमेशा अमन के दाई हैं। बांग्लादेश में सूरत हाल किसी किस्म की फसादात की नहीं थी, लेकिन यकदम ये सूरत हाल वहाँ पैदा की गई है। नाज़रीन, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुस्तकबिल में मज़ीद अच्छे से अच्छे प्रोग्राम और तज्ज़िये पेश किए जाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।